बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताते हैं कि मोबाइल का जो इनकम टैक्स है वो कैसे पे करना होता है। पे करने का मैं ना आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ना आपके मोबाइल के अंदर अकाउंट बना होना चाहिए। इजी पैसा अकाउंट से आप खुद से ही पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी को कहें कि हमारे मोबाइल का टैक्स पे कर दें। इजी पैसा अकाउंट ओपन करें। इजी पैसा अकाउंट ओपन करने के बाद उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद देखें ये ऊपर सबसे पहले अमाउंट शो हो रही है 600 रुपये। अब मैंने जो मोबाइल का टैक्स पे करना है वो छोटा मोबाइल है नोकिया का, 105 है मेरे ख्याल में, आई थिंक। उसका टैक्स पे करना है तो कैसे पे करना है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपली तरीका है। मोर में जाएं। मोर में जाने के बाद ये ऊपर लिखा हो व्यू ऑल ब्राउज़र कैटेगरीज, इसमें आप जाएं। नीचे जाएं। नीचे लिखा हुआ है ये बिल पेमेंट में लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, इंटरनेट, वाटर, सोलर, एजुकेशन, गवर्नमेंट फ़ीस, क्रेडिट कार्ड। ये आपको ना कोविड-19 की फ़ीस भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। जो कोरोना सर्टिफिकेट नादरा इशू कर रही है, आप उसकी फ़ीस भी यहाँ से पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलो, आपने ना ये FBR में कैसे टैक्स पे करना है। तो आपने सबसे पहले गवर्नमेंट फ़ीस के ऊपर क्लिक करना है। फ़ीस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक सिलेक्शन इंस्टीट्यूट आ रहा है, एक पेज ओपन हो गया। इसके ऊपर लिखा हुआ है पंजाब व्हीकल टोकन टैक्स। आप जो पंजाब की गाड़ियाँ हैं उनका टोकन टैक्स भी पे कर सकते हो, चालान भी यहाँ से पे कर सकते हो, लाहौर ट्रैफिक का भी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हर सिटी के। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है FBR मोबाइल फ़ोन टैक्स। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन टैक्स है, या FBR इनकम टैक्स आ रहा है। ये नीचे काफ़ी सारी उन्होंने ना ऐड दी हुए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी भर सकते हैं, फेडरल FBR के टैक्स भी हैं, पंजाब ई स्टैंपिंग फ़ीस भी है। पंजाब की जितनी भी गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं उसकी आप फ़ीस पे कर सकते हैं। अब हमने फ़ीस पे करनी है। ये एक टैक्स है मोबाइल फ़ोन टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल फ़ोन टैक्स के ऊपर क्लिक करना है तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है FBR मोबाइल फ़ोन टैक्स गवर्नमेंट फ़ीस। ऊपर सिर्फ आपने सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन टैक्स पे करने से पहले आपने आपको दिखाता हूँ PSID नंबर। ये देखिए, आप मैसेज में जाए ना, ये 8483 से एक मैसेज आया हुआ है। ये मैंने ना आज सुबह चेक किया था। ब्रांड है नोकिया का, कस्टम ड्यूटी है PKR 550। PSID नंबर भी दिया हुआ है, COC ID नंबर भी है, एप्लीकेशन PSID। ये इसकी जो आप चेक करते हैं ना उसकी वैलिडिटी जो है ना वो 7 डेज़ है। 7 डेज़ बाद आप दोबारा किसी भी मोबाइल से चेक कर सकते हैं। नीचे नंबर वगैरह दिया हुआ है, ID नंबर दे रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने ना PSID नंबर दिया। ID नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब जो मोबाइल का जो टैक्स है मैंने चेक किया था वो 550 रुपये आ रहा है, मोबाइल फ़ोन टैक्स बिल ड्यू। अब आपने जस्ट क्या करना है, ये नीचे उसका IMEI नंबर आ रहा है, ठीक है, मोबाइल ये रेफरेंस नंबर आ रहा है, आज की डेट आ रही है, अनपेड है। मैं यहाँ से पे नाउ कर देता हूँ। अब जैसे मैंने पे नाउ किया, अब हमारे पास हमने ना ये मोबाइल का टैक्स पे कर दिया। अब हमारे पास कंपनी नेम आ रही है FBR मोबाइल फ़ोन टैक्स, कस्टमर ID आ रही है जो हमने ना ये ID लिखी थी, बिल पेमेंट जिस अकाउंट से हमने पे की, कितनी अमाउंट थी, 550 थी, चार्जेस फीस कोई भी नहीं है, टोटल अमाउंट कितनी थी, 450 रुपये। ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुली हो गई है। अब इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में ना ये हमारा मोबाइल जो है ना ऑटोमेटिकली FBR से टैक्स पेड हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। ये थी अब तक की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। करने के बाद फिर हमें हमें दोबारा मैसेज होता है जिस आप मोबाइल अकाउंट से पे कर रहे हैं। अब देखिए, कस्टम ड्यूटी पेड फॉर ब्रांड नोकिया 105 DS था, मॉडल था TA1034। कस्टम ड्यूटी पैड जो है वो 550 था। PSID नंबर जो हमने दी थी
ये सारा यूर डिवाइस इज़ अप्रूव्ड। इस तरह हमारी जो डिवाइस है ना मोबाइल की वो अप्रूव्ड हो चुकी है।